ऐसा कोई कैरेक्टर मिला जिसमें मैं अकेले जो हूँ करीब करीब 100-200 लोगों पर गोलियां बरसा रहा हूँ और कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर ने बोला एक्शन और जाओ, मैंने कहा टक 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 टक। 2 एपिसोड देखते हैं, उसका मजा लेते हैं, उसके बाद क्लाइमेक्स बाद में देखते हैं जैसा आपने 4 राउंड में मेरा ऑडिशन लिया। फिर मैंने कहा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या ही है, लेकिन इतना इजी कर दिया उन्होंने। और जब फाइनल मीटिंग हुई तो उन्होंने जिस दिन मेरे ऊपर बम फोड़ा कि तुम्हारा पहला सीन है और वो सलमान खान के साथ है, तो मैं मतलब ऐसे बैठ गया। मैं हम गांव के लोग इमोशनल। मैंने कहा सर, मैं अपना खुल गया। मैंने कहा सर टीवी पे देखता था ऐसा वैसा, उस समय गया था 2012 में, क्या ही मतलब नया नया देख रहा था। मैंने कहा उनको मैंने प्यार किया सर देखा, और मैं मतलब लिटरली मेरे आंखों में आंसू आने ही वाले थे। मैंने कंट्रोल किया, मैंने कहा रुक जा, नहीं ऐसा ना कहीं बाहर हो जाए फाइनल होने से पहले। सूरज सर आए सामने, सूरज सर ने बताया सलमान भाई ये लोग है, और सलमान भाई बोले ओके। वही उनका सिग्नेचर। पकड़ना मुझे ऐसे यहाँ से मेरा जीन्स पकड़ते हैं और मुझे वो करते हैं, बता क्या कह रहा था तू, छेड़ रहा था वो। मैंने कहा बस पकड़े रहो सलमान खान भाई, और थोड़ी देर शॉट चलता रहे कसम से। कब डायलॉग बाजी हो गई, कब कट हो गया, तो बहुत इजीली निकल गया सब कुछ, पता ही नहीं। हम लोग ये बतियाने लगे थे थोड़े दिन बाद यहाँ ज़मीन अमीन ले लेंगे, यहीं रहेंगे 45 डेज बस। कैरेक्टर इतना था कि मैं घर से नहा धो के जाता था और मुझे वहाँ इतना गंदा किया जाता, भाई इसको पकड़ो और वो ज़मीन उधर लो। मैंने कहा भाई रुको 2 मिनट, मैं खुद जा रहा हूँ, रुक जाओ। मैं रगड़ रगड़ के मैं गया और मैं कहा पहले वाह यही तो चाहिए भाई। मैं जाके खुद ही इधर 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 घूमता रहता था सेट पे। कई बार तो स्पॉट वाले भी समझते थे कहाँ से आ गया ये पागल। चाय भाई भी ऐसे सामने ही खड़े हुए, अरे मैंने कहा दादा चाय दे दो, मेरा सीन लग रहा है। अच्छा मैं रही हूँ, अच्छा अच्छा ओके ओके। मेरे लिए खुद से मिलाने वाला है मुझे मैं अपने आप को खुद को जान पाया, खुद को बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाया। मुझे आज जो भी मेरे गांव में, मेरे शहर में जो मेरा मान सम्मान है वो बम्बई की वजह से है। मैंने लिखा था कि कभी मिलोगे तो बताएंगे दोस्त, दूर से तुमको जो चमचमाते सितारे नज़र आते हैं वो दरअसल मेरी देर रात जागती आंखों के किनारे हैं, जहां मेरे सपने अक्सर टहलने आते हैं। जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको चिंता नहीं होती किसी बात की, कोई केयर फ्री, कोई छल कपट नहीं अंदर, कुछ सोचना नहीं ज़्यादा, मतलब फ्री माइंड एकदम। वो जैसे जैसे हम आगे बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, लेकिन वो क्यों चला जाता है मुझे समझ नहीं आता। वो बचपना जो था, वो बेफिक्री दे दो यार वापस मुझे। एक्टिंग ना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर कोई अपना पैर जमा ले तो वो बन जाता है क्या, बाहुबली। अरे वाह, ठीक है। और मैं बाहुबली क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आलोक जी आपका रीसेंट काम की अगर हम बात करें, बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 आया, सीजन 1 भी आया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। कुछ लोगों को लगा था यार बहुत गाली गलौज भी है, लेकिन अब देखिए ऑडियंस की डिमांड भी कुछ होती है। सबसे पहले हम बिंदिया के बाहुबली से ही स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्लाइमैक्स की बात कर रहे थे जी। जिन लोगों को क्लाइमैक्स नहीं पता उन्हें हम अभी भी नहीं बताएंगे, लेकिन आप जल्दी से ये बता दीजिए कि क्लाइमैक्स में जो भी हुआ वो करके आपको कितना मजा आया। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि पहली बार मैंने इतने मतलब बोले तो इतनी पावर के साथ मैंने जो है ऐसा कोई कैरेक्टर मिला जिसमें मैं अकेले जो हूँ करीब करीब 100-200 लोगों पर गोलियां बरसा रहा हूँ और कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर ने बोला एक्शन और जाओ जाओ जीत धुआं लो। धुआं कर दो। हाँ। तो उसका जो सुकून है ना, वो 10-12-14 सालों का जो मेरा सफ़र था मुंबई का, सारी चीज़ें वो याद आ रही थी। मैंने कहा टक 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 टक, तो वो मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ठीक है, जहाँ पर भी पॉलिटिक्स और थोड़ा सा क्राइम एक्शन आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑडियंस वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाती है। लोगों को लगता है कि यार ये वो चीज़ें हैं जो असल में होती हैं। यूपी बिहार वैसे ही बदनाम हो जाता है चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर तो लोग बंदूक हाथ में रखते हैं, गुस्सा नाक पे रखते हैं और बस धड़ 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 चालू हो जाते हैं। सो जब भी एक्शन की बात आती है तो आपके दिमाग में पहले बॉलीवुड आता है, साउथ आता है, या फिर अब देखे तो OTT आता है? अभी तो मुझे लग रहा है OTT आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से OTT की डिमांड बढ़ रही है और लोगों तक जितनी मतलब बोले तो ईजिली पहुंच रहा है ना, गांव गांव हर जगह, तो अभी तो OTT ही दिमाग में आ रहा है।
क्योंकि OTT के आने के बाद सिनेमा तक और बाकी लोगों से एक बोले ना तो कि एक ऑडियंस जो है शिफ्ट हुई है इधर, बहुत सारी हुई है डेफिनेटली भैया। और ईजिली है ना। आप कहीं भी अपना काम करते हुए कुछ भी ड्यूरिंग आप OTT पे आप कभी भी चेक कर सकते हैं, अरे क्या चल रहा है, ये सीरीज आई है, देख लेते हैं, 2 एपिसोड देखते हैं, उसका मजा लेते हैं, उसके बाद क्लाइमेक्स बाद में देखते हैं, जैसा आपने तो एक्शन तो मुझे लग रहा है OTT कनेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, OTT से तो देखिए हम सभी लोग कनेक्ट करते हैं जी क्योंकि हम अपने घर पे बैठकर चीजें देख पा रहे हैं। जी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, साल 2006 से जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी शाहजहांपुर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी थिएटर किया, फिल्में की, जी बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारी फिल्मों में ऐसे आइकॉनिक रोल्स किए। MS धोनी की अगर मैं बात करूं, हम आएंगे एक एक कैरेक्टर पे आएंगे, जी कुछ कैरेक्टर्स की हम बात भी करेंगे। जी लेकिन अगर हम अब तक की आपकी जर्नी को देखें, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे, एज वी नो कि इंडस्ट्री जो है हमारी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं हमें लगेगा यार एक्टिंग ही तो करनी है, कैमरा रोल करो, कर देंगे, हम भी कर देंगे, डांस ही तो करना है, हम भी कर देंगे, ऐसे एक्टिंग ही तो करनी है, मार खाने की, कर लेंगे। बिल्कुल लेकिन वहां जाकर चीजें आसान नहीं होती। नहीं होती। सो अगर आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताना चाहे, क्या उतार चढ़ाव रहे, कब ऐसा वो टाइम आया जब लगा कि यार गलती तो नहीं कर दी, ज्यादा तो नहीं हो गया, सपने बहुत बड़े तो नहीं देख लिए? आ, जैसे कि मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी से हूँ, जो BNA है, जी बिल्कुल। अपना ड्रामा स्कूल है, वहाँ से पास आउट किया। हम्म तो वहाँ पे तो अब थिएटर में तो ऐसा होता है ना कि बैच में सारे लोगों को बढ़िया बढ़िया रोल मिल रहे हैं, लीड किसी न किसी को मिलेगा, तो अच्छे अच्छे करेक्टर्स करके वहाँ पे तो लखनऊ में तो अपना मतलब बढ़िया माहौल था। हाँ। अरे अरे ये इस नाटक में ये वाला इसने विलन किया, ऐसा किया। कट्टू पहुँचे मुंबई भाई। मुंबई पहुँचने के बाद हालात बहुत ख़राब, मतलब रोल मिलना तो दूर, कोई मिलने के लिए भी दरवाज़ा ना खोले। तो 1-2 साल मुझे लगा, 2 साल बाद मुझे लगा यार कि शायद मैं रंगमंच में ठीक था, ये जगह मेरे लिए नहीं है, शायद उस समय लगा मुझे एक बार। तो मैंने फिर रंगमंच भी वहाँ पे ज्वाइन किया। तो था वो एक सडन ऐसा मोमेंट आता है, आपको लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि घर वाले और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, एक गाँव और वहाँ पे जो परिवार है उनका लगातार हाल-चाल लेना और सारी चीज़ें, उसमें एक इमोशनल एक बैकग्राउंड है। तो वो एक आपको हमेशा एक कि आपका कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी। तो था एक मोमेंट ऐसा जब लगातार चीज़ें नहीं बन रही थी और वो आया था कि रंगमंच और फ़िल्म को लेकर मेरे मन में एक आया था कि शायद मैं रंगमंच में और अच्छा कर पाता। लेकिन तभी वो कहते हैं ना कि मास्टर प्लान आपको नहीं पता होता है, उधर से कहीं कुछ होता है। वो ऊपर पूरी कहानी आपको लिखी जा कुछ रही नहीं है। पता होता है, आप तो बस एक प्यादे हैं और चलते रहिए बस। तो वहीं पे अचानक से एक कॉल आता है और चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, अगर हम आपकी पहली फिल्म की बात करें तो पीके, या छोटे रोल से स्टार्ट किया, छोटे लेकिन धीरे धीरे मैं जेन्युइनली ये समझती हूँ, और मैंने ये चीज़ अपने इंटरव्यूज में बहुत बार बोली भी है कि जिसको अर्ली सक्सेस मिलता है ना, तो शायद उसे उसकी अहमियत नहीं पता होती। शायद हो सकता है किसी किसी को पता भी होती हो जिसे अर्ली सक्सेस मिला है, लेकिन शायद नहीं पता होती जब तक उसको वो स्ट्रगल नहीं देखने को मिले, जब तक वो छोटे से रोल से लेकर तब एकदम बड़े पर्दे पर बहुत फाड़ू काम नहीं कर देता। जी। सो अगर हम पहली ही फिल्म की बात करें, पीके की बात करें, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे मिला वो रोल? वो रोल में मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के बाहर करीब उस दिन मेरा एक कहे ना कि सब्र का इम्तिहान था मेरा। मैं पहुंचा ही था और इधर-उधर आराम नगर में हर जगह जहां ऑडिशंस होते हैं मैं घूमता रहता था। उस दिन मैं करीब-करीब उस ऑफ़िस के बाहर वहाँ करीब मुझे लगता है मैं 4-5 घंटे बैठा रहा। एक बार गया, लाइन लगी हुई थी, बहुत लोग थे, छोटे-छोटे रोल्स थे क्योंकि बड़ी फ़िल्म थी, उसमें बहुत सारे हम सब चाहते हैं। राजू हिरानी सर उसमें से डायरेक्टर्स में से एक आते हैं जिसका मतलब हमारा सपना है उनके साथ काम करना। बिल्कुल। मैंने कहा चलो देखते हैं कहीं कुछ अगर फिट हो जाता है तो एक कास्टिंग डायरेक्टर अपने वो टीम में थे, उन्होंने आया कि बोलो आलोक वेट करो मैं बताता हूँ। तो वो गए होंगे तो काफ़ी क्राउड था, सारी चीज़ें थी, वो उनके दिमाग से ज़हन से निकल गया। तो कट्टू वो 3-4 घंटे बाद वापस आते हैं। बोला अरे तुम गए बैठे हो यहीं पे? मैंने कहा हाँ, मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो वो एक मोमेंट था, फिर वहाँ पे एक ऑडिशन दिया, फिर वो ऑडिशन वहाँ पर पहुँचा और वो सेलेक्ट हो गया मैं। फिर मैं सेट पे पहुँचा, राजू हिरानी सर से मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ एक लाइन्स बोली ऐसी कि तुम्हारा ऑडिशन देखा मैंने, बहुत अच्छा था। और फिर वो शूट किया, वो मेरे लिए कभी ना भूलने वाला मोमेंट था। और कैमरा भी मेरे हाथ में है, उसमें एक शॉट ऐसा है कि वो
वो वीडियो बना रहा है एक हाँ। बाबा का, वो लड़का जो रहता है, तो उन्होंने कैमरा बोला तुम ही डीओपी हो, तुम ही एक्टर हो, तो काफ़ी नर्वस था। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि आमिर और जिनको भी आप देखते हैं, सलमान, शाहरुख, ये सब लोग भी ऐसे ही आए थे एक दिन, है ना, डोंट वरी, अच्छा करोगे। और कह के एक्शन हो गया, कट हो गया, कब हो गया पता ही नहीं चला। बस कर दिया, लेकिन पता बिल्कुल नहीं चला। पता नहीं चला। अच्छा, 2 खान के साथ आपने तो अभी तक काम कर लिया है, मतलब एक फिल्म में जिनमें वो लोग हैं, जी सलमान खान के साथ प्रेम रतन, जी ठीक है, और आमिर खान के साथ पीके। जी लोगों के अंदर ना बहुत डिल्यूजन होता है या फिर बहुत डिलेमा होता है जब वो पहली बार ऐसे मेगा सुपरस्टार्स के सामने जा रहे होते हैं या फिर उनके साथ किसी फिल्म में काम करने वाले होते हैं कि यार ये लोग कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, कोई बोलता है यार ऐसा लग रहा था कि बस अभी यहाँ से कुछ तो डांट पड़ने वाली है, वो हमें डांट देंगे, क्योंकि वो लोग तो अब तक करते ये करते होता है, वन होता है, टेक एक्टर्स हो गए होंगे। आपके होता है, साथ हुआ था? हुआ। किसके साथ हुआ? मेरा एक्चुअली पीके आ पहले गई थी, लेकिन मुझे फिल्म प्रेम रतन धन पायो पहले मिली थी। तो मेरा जो जब मैं मीटिंग करने गया था सूरज बड़जात्या सर के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ऑडिशन बहुत था। उसमें मेरा 3-4 राउंड में ऑडिशन हुआ था। हाँ। क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, इसलिए वो भी देखना चाहते थे शायद ये कैसे करेगा या लेकिन क्या। सूरज सर की एक बात है, वो बहुत मंझे हुए कलाकारों को ही लेते हैं। हाँ, मतलब उन्होंने इतना 4 राउंड में मेरा ऑडिशन लिया, फिर मैंने कहा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या ही है, लेकिन इतना ईज़ी कर दिया उन्होंने। और जब फाइनल मीटिंग हुई तो उन्होंने जिस दिन मेरे ऊपर बम फोड़ा कि तुम्हारा पहला सीन है और वो सलमान खान के साथ है, तो मैं मतलब ऐसे बैठ गया। मैं हम गाँव के लोग इमोशनल। मैंने कहा सर मैं अपना खुल गया। मैंने कहा सर टीवी पे देखता था ऐसा वैसा, उस समय गया था 2012 में, क्या ही मतलब नया-नया देख रहा था। मैंने कहा उनको मैंने प्यार किया सर देखा, और मैं मतलब लिटरली मेरे आँखों में आँसू आने ही वाले थे। मैंने कंट्रोल किया, मैंने कहा रुक जा, नहीं ऐसा ना हो कहीं बाहर हो जाए फाइनल होने से पहले। उन्होंने भी बोला कि कुछ नहीं हो जाएगा, ओके आलोक, परेशान मत हो, मतलब टेंशन मत लेना, सब सही। मैं बोल के चला तो आया, फिर उसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा तुम इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए, इतना खुल गए, और कहीं तुम्हें वो समझें कि ये तो कर नहीं पाए, तो अभी नर्वस हो गया। बट सूरज सर, मतलब उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, इतने सुलझे हुए सहज इंसान हैं। और इस तरीके से उन्होंने, जब मैं पहली बार पहुँचा, सलमान खान का सभी वेट कर रहे थे, हमारे साथ और भी एक्टर्स थे, तो जैसे ही वो आया ऐसा लगा मुझे कि सामने टीवी चल रही है। मैंने कहा बड़ी फुर्सत वो से बना, ऑरा है। वो हो रहा है, वो था, वो मैंने देखा। वो टीवी पे ऐसा लग रहा है टीवी आ रही है मेरे सामने, एक खूबसूरत इंसान, बड़ी फुर्सत से, मैंने कहा फेस कट वगैरह सब वो बनाया हुआ है, ऐसा ऐसा मेरे अंदर चल रहा था। पीछे जो है बैकग्राउंड स्कोर, में। और सर आए, सूरज सर आए सामने। सूरज सर ने बताया सलमान भाई ये आलोक है, और सलमान भाई बोले ओके। वही उनका सिग्नेचर। तो मैंने कहा ओके, मेरा तो गला ही सूख रहा था। बट फिर उसके बाद सूरज सर के क्योंकि वो बहुत इजी थे और इतना प्यार से चीज़ों को टैकल कर रहे थे, वो आसानी से शॉट निकल गया, पता भी नहीं चला मुझे। पहला शॉट सलमान खान के साथ, पूरा वो पकड़ना मुझे ऐसे, यहाँ से मेरा जीन्स पकड़ते और मुझे वो करते हैं, बता क्या कह रहा था तू, छेड़ रहा था वो। मैंने कहा बस पकड़े रहो सलमान खान भाई, और थोड़ी देर शॉट चलता रहे कसम से। मजा आ रहा है मुझे। अंबल मार दूं यार मैं एकदम, बट वो हो गया। बहुत प्यारा मोमेंट। नहीं देखिए, मैं तो रुक नहीं पाऊंगी सलमान खान का जहाँ नाम आएगा बोलते हुए। ये मेरे ऑफिस में सबको पता है, यहाँ पर भी लोगों को पता है कि मैं कितनी बड़ी सलमान खान फैन हूँ। सो हमें जल्दी से टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, ये चल सकता है लंबा। बिल्कुल, बहुत बहुत लंबा जा सकता है। बहुत कुछ है। जी 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 जी, अगर हम MS धोनी की बात करें, आपने सोचा था कि चिट्टू इतना फेमस हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब हम फाइनल हुए थे, तो क्योंकि बायोपिक थी तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था सब कुछ, स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, तो हमको ये बताया गया था कि एक बढ़िया रोल है आपका। हाँ। लेकिन जब धीरे धीरे मैं ऑफिस में गया तो ये है चिट्टू, यही कर रहे हैं, हमको ऐसे क्यों कर रहे हैं सब लोग। तो फिर धीरे धीरे पढ़ते जब खुली, नीरज सर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने रीडिंग साथ में की, तब मुझे चिट्टू भैया सब लोग कहने लगे, चिट्टू भैया का रोल। हमने कहा चिट्टू भैया कोई मतलब कोई तो है अहम कोई तो इंसान, तगड़ा बंदा है। तगड़ा बंदा है।
फिर जब सेट पे पहुँचे, जब वहाँ पे मुलाकात हुई उनसे, चित्तू भैया से, तो फिर हम इंटरनेट पे तो सब चीज़ें ज़्यादातर मिल जाती है, लेकिन कहानियाँ बहुत सारी वहाँ सेट पे ही थोड़ी-थोड़ी बातचीत हुई, तो नहीं पता था यार। और उसके बाद जितना प्यार मिला, आई गेस अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था वो वाला हाँ, मेरे एक लिए तो कैरेक्टर। अभी भी मतलब बच्चे बहुत मुझे देख हाँ। लेते हैं, तो बच्चे रास्तों में या चित्तू से जो प्यार मिला मुझे एमएस धोनी से, वो मतलब अभी तक का मेरा बेस्ट मतलब एक मोमेंट था, मैं कहूँ फ़िल्मों बिल्कुल। में। कैरेक्टर मैंने बहुत सारे किए, लेकिन वो फ़िल्म अपने आप में ओवरऑल एक इतनी एक तो धोनी अपने आप में इतने बड़े आइकॉन, इतने बड़े खुद में वो एक आदर्श हैं, उनके ऊपर फ़िल्म बन रही है और उसमें आप बायोपिक कर रहे हो, उसमें उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक आप कर रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल। कनेक्शन हो जाता है। फिर वो भैया के साथ कनेक्शन होना, चित्तू भैया का जो रोल मैंने किया उनके साथ, तो वो फिर मतलब मैं एक मोमेंट था उनके घर पे ही बैठा हुआ था, चित्तू भैया ऐसे बैठे हुए थे और मैं देख रहा था धोनी सर खेल रहे थे। मैंने कहा क्या ही मोमेंट है, चित्तू भैया का रोल मैंने किया, इनके साथ देख रहा हूँ धोनी सर खेल रहे हैं। तो क्या बात क्या है। मोमेंट था, मैंने कहा फ़िल्म में मैंने उसको रिक्रिएट किया है, वो एक तरीके से। वो बाद की बिल्कुल। घटना है, एक हाँ। दूसरा मैं फ़िल्म का था। तो वो तो कमाल है वो फ़िल्म, दिल में है। वो फ़िल्म आई गेस सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ सुशांत भी हैं उसमें। यस, यस, यस। एंड अगर आप हमें कोई अपनी याद उनके साथ बता सकें, बिकॉज़ सुशांत इज़ एन एक्टर जो आज भी लोगों के दिलों में ही है। भले ही उनकी पहली फ़िल्म हो, उनकी आखिरी फ़िल्म हो, वो आज भी हमें लगता है कि यार क्यों? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं मतलब बट मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं शूटिंग के दौरान इतना ज़्यादा इनके साथ सहज हो जाऊँगा। जब मैं पहली बार उनसे मिला था, क्योंकि हमारी वर्कशॉप वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, हुँ। चूँकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप प्रेडिक्ट ना करें, ऐसा बनाएँ ना, इसलिए उनका सर का ये था कि आप बिल्कुल। नेचुरल रखें, जैसे हैं वैसे रहें। तो हम मिले थे, तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में मेरी बात नहीं हुई उनके साथ, लेकिन धीरे-धीरे जैसे समय बीतता चला गया, वो इंसान इतना ईज़ी हो जाता था कि कभी भी हाथ पकड़ के उमेड़ देना एक छोटे भाई की तरह कि अबे डायलॉग याद है तुम्हें? मैंने कहा है। अब मेरे लिए ऐसा था कि मैं क्या रिएक्ट करूँ उस इंसान के साथ। तो जैसे-जैसे दिन बीते सेट पे, फिर तो मतलब वैनिटी के बाहर सब चठिया जो है, हमारे गाँव में कहते हैं चठिया, हुँ। जो जमघट होता है, एक जगह पे दोस्त इकट्ठे होते हैं, ओके। जैसे तो चठिया बोलते हैं। ओके। तो सब जो है सुशांत भाई की वैनिटी के बाहर जो है कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लाओ सिंघाड़ा, लाओ ये हाँ, यही लिट्टी मेरी मुँह चोखा, पे। चाय, और फिर तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, तुमने क्या रंगमंच, अच्छा तुमने भी बीएनए वगैरह किया है, हुँ। मस्ती चल रही। तो वो मोमेंट्स बहुत प्यारे थे मतलब। हुँ। उसके बाद तो हमको यही नहीं लगता था कि शॉर्ट एक्शन हुआ और हमारी मस्ती-मस्ती में तो कब डायलॉग बाजी हो गई, कब कट हो गया, तो बहुत ईज़िली निकल गया सब कुछ, पता ही नहीं था। हम लोग ये बतियाने लगे थे थोड़े दिन बाद, यहाँ ज़मीन-वमीन ले लेंगे, यहीं रहेंगे। 45 यहाँ पर ही डेज़ रहेंगे। बस बाइक हुँ। लेके सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, हुँ। तो बहुत मज़ेदार। अच्छा, अगर हम आपके प्रोजेक्ट सिलेक्शन की बात करें ना, तो भले ही वो बटला हाउस हो गया या फिर हुड़दंग हो गया, या बहुत ही अलग-अलग किस्म के रोल किए हैं आपने। कभी भी एक तरह के रोल पे नहीं टिके कि यार कॉमेडी कर रहा हूँ तो कॉमेडी ही करूँगा, डार्क रोल है डार्क ही करूँगा, जी। और मतलब थ्रिलर है तो थ्रिलर ही करूँगा। आपने अपने आप को एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखिए बहुत पसंद आती हैं। सो ये चीज़ क्यों? मतलब दिमाग में ऐसा था कि यार कहीं टाइपकास्ट ना हो जाऊँ, लोग ये ना समझे कि यार ये तो कॉमेडी करता है, ज़िंदगी भर कॉमेडी ही करेगा, जब स्क्रीन पे आएगा हमेशा आएगा। नहीं, कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं हाँ, मतलब फ़िल्म करने का फिर मतलब ही क्या है? अगर आप एक किरदार करते हैं, इसका हमारी आर्ट का मज़ा ही यही है कि आप एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, उस कैरेक्टर को आपने वहाँ छोड़ा और फिर दूसरी लाइफ़ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उसी का तो मज़ा है, नहीं तो फिर बोरियत हो जाएगी ना, वही हुँ। आप सारी चीज़ें एक जैसी चल रही हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वेरिएशन आता रहे उसमें, जिससे कि मैं एक्टिंग में भी और ज़्यादा एक्सप्लोर कर हुँ। पाऊँ। हालाँकि इतना चूज़ करने का मौका मिल नहीं पाता है, जैसा कि माहौल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब तक आप बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को नहीं पहुँच पाएँ, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पहले से मिले या वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कैरेक्टर जो भी आए,
अलग तरीके से मैं उसको अप्रोच करूं, अगर सेम भी है तो कुछ ऐसा करूं कि चीज़ें उसकी जो है लोगों को कुछ नया मिले। तो ये दिमाग पे ये था कि यार कुछ ऐसा काम करना है कि कहीं हाइट में पहुंचे, कोई नहीं पहुंचे, लेकिन जहन में कहीं वो चीज़ रह जाए लोगों की, यार कि हाँ यार जानता हूँ नहीं जानता हूँ, काम अच्छा करता है लड़का। ये मेरे मन में था बिल्कुल कि अलग अलग कैरेक्टर करने हैं और जो उसका भरपूर मज़ा लेना है, जो मुझे एडवांटेज मिली है अभिनय की, तो उसको जीना है मुझे। जितना अंदर इमोशन है, जितना सब कुछ है, तो वो अलग अलग किरदार में आपको निकालने का मौका ये हम लोगों को ये हासिल है। नहीं मतलब ये एक्टरों को। चीज तो है, एक कलाकार जो कर सकता है वो वही कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के साथ खेलना। वो आनंद है, अलग है वो। तो वो था दिमाग में, ये वाला था। कोशिश करता हूँ कि अलग चीज़ें कर पाऊँ। ठीक है, एक गाना बना है, जरा बच के जरा हंस के, ये है बम्बई मेरी जान। क्या बात है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले बम्बई कैसा है? बम्बई मेरे लिए खुद से मिलाने वाला है मुझे मैं अपने आप को खुद को जान पाया, खुद को बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाया। मुझे आज जो भी मेरे गांव में, मेरे शहर में जो मेरा मान सम्मान है, वो बम्बई की वजह से है। और बम्बई मेरी जान मेरी वेब सीरीज़ है, उससे भी मुझे बहुत प्यार मिला। जी मैं वही आ रही थी। उसमें जो आपका किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड है। मतलब लोग कभी-कभी ना ऐसे हो जाते हैं यार, कभी मैं आपको जेन्युइनली एक चीज़ बताती हूँ, मेरे दिमाग में जस्ट अभी आई, मैं पूछना कुछ और चाह रही थी। कभी-कभी क्या होता है, वेब सीरीज़ ना हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती हैं जिसमें हम बहुत ही खिलकर नज़र आते हैं। क्योंकि फ़िल्म में क्या होता है, फ़िल्म 3.5 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी, तो हर किरदार के पास टाइम तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जिसमें वो अपनी भी एक फ्लेवर को ऐड कर सके। लेकिन वही चीज़ आपके साथ यहाँ पर हुई। मेरे ख्याल से आपने अपने पर्सनल टचेस भी ज़रूर डाले हैं, क्योंकि वो चीज़ सामने स्क्रीन पर तो दिखी है हमें। जी। तो कैसा रहा था वो? क्योंकि पब्लिक ने तो देखिए बहुत प्यार दिया आपके किरदार को। वो किरदार बहुत ही, मतलब इस हद तक किरदार वो लोगों तक पहुंचा कि मेरे पास फेसबुक पे ऐसे कमेंट्स आए थे उसमें कि जब तक भाई ये तुम मर नहीं गए तब तक हम लोगों को बेचैनी हो रही थी। कुछ लोग ऐसा लिख रहे थे। मैंने कहा मुझे मौज आ गई, यही तो चाहता था मैं। अगर अगर आपने सामने वाले को इतना फील करा दिया कि तुम्हें बेचैनी हो रही है देख के, कि जब तक ये रहीम मर नहीं गया, ये कैरेक्टर आपका मर नहीं गया, ऐसा लग रहा पता नहीं कब क्या कर डालेगा, देन मुझे लगा मेरी जर्नी जो है, जो मैंने तैयारी की थी उसकी, वो मतलब जो है कामयाब रही। और इसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को, शुजात सौदागर सर को, क्योंकि ये पहली मुझे लगता है वेब सीरीज़ थी जिसमें प्रॉपर एक कहते हैं कि जो मेथड एक्टिंग का जो एक तरीका होता है कि किरदार के कपड़े आपको दे दिए गए, इवन जो गले में आपके लॉकेट पहनना है, आपको चप्पल चाहे जैसी भी जो भी है, सारे कपड़े हमको दे दिए गए थे। मैं तो लेके आ गया था घर अपने, बाकियों का मुझे नहीं पता, सभी लोग लिए गए होंगे। हमारी उसका जो डोंगरी की भाषा थी उसकी बाकायदा वर्कशॉप हुई, सारी चीज़ें के मनन सर के साथ, पूरी टीम के साथ जो मेन कास्ट थी। तो वो कपड़े ले जाके घर पे मैं पहनता था, रियाज़ करता था रात में, और उसकी तैयारी वो अलग ही उसका सुख था, उसका आनंद था। ऐसा करने के लिए बहुत बार आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, शूटिंग की एक टाइमलाइन है, एक अपना एक सारे एक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो था, अलग ही था उसका, उसकी तैयारी, उसका अप्रोच, और डायरेक्टर का जो विज़न था कि भाई मेरे को ये इसमें हर किरदार पर ध्यान देना है। और उसमें तो मेरा कैरेक्टर इतना था कि मैं घर से नहा धो के जाता था और मुझे वहाँ इतना गंदा किया जाता, भाई इसको पकड़ो और वो ज़मीन उधर लो। मैंने कहा भाई रुको 2 मिनट, मैं खुद जा रहा हूँ। तुम रुक जाओ। मैं रगड़ के मैं गया, और मैं कहा पहले वाह यही तो चाहिए भाई। मैं जाके खुद ही इधर 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 घूमता रहता था सेट पे। कई बार तो स्पॉट वाले भी समझते थे कहाँ से आ गया ये पागल। चाय भाई भी ऐसे सामने ही खड़े हुए, अरे मैंने कहा दादा चाय दे दो, मेरा सीन लग रहा है। अच्छा मैं रही हूँ, अच्छा ओके ओके चाय। तो वो सब अंदर पीना है, आपको जज्ब करना है कि इतना मैं लग रहा हूँ लेकिन ठीक है ये किरदार है, तो उसको अंदर पूरा जज्ब करना। और उसके बाद तो उसका मुझे मिला, प्यार मिला, लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया। बस थोड़ा जल्दी मर गया तो 1-2 एपिसोड और रहता, बट ठीक है, वो एक छोड़ के जाता है। और फीडबैक मिला उसका लोगों का बहुत, मतलब यही बोल देना कि भाई जब तक तुम मर नहीं गए, तो मैंने कहा मुझे मिल गया असली फीडबैक।
जो पब्लिक देती है। तो नहीं, बिकॉज कमाल था वो पब्लिक एक्सपीरियंस। पब्लिक जो बोलती है वो मानना तो बहुत ही वो इम्पोर्टेंट सबसे है। बड़ा फीडबैक होता है मेरे लिए। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ जो हमारे सोशल मीडिया पे दोस्त याद रहते हैं, मैं सबको हम्म रिप्लाई करता हूँ, हाँ भाई हम्म देख ले, भाई देख कैसा लगा। हम्म वो एक जो आम आदमी होता है ना, वही गांव का बताए। बंदा, ये वो बोला तुम ऐसे चल के आ रहे थे, वैसा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये मार लिए थे फूब ने, भाई तैयारी की थे, करेक्टर था, किरदार था वो। तो बोला नहीं यार, देख के लग नहीं रहा था ऐसा कि तुम ही हो इतना। तो वो था, उसमें मिला वो। ठीक है। एंड कमिंग फ्रॉम यू नो एक ऐसी जगह जहाँ पर शायद अभी भी बहुत लोग ना सपना ही देखते हैं जी शाहजहाँपुर में कि हम एक्टर बनेंगे, और आज आप मुंबई में हैं। जी। अगर छोटे छोटे जो एक्टर्स हैं, जो अभी भी वहाँ लोग हैं जो सपना देखते हैं, या फिर सिर्फ शाहजहाँपुर में ही नहीं, पूरे देश में कहीं पर भी छोटे छोटे शहरों में लोग हैं जो सोचते हैं यार हम भी एक दिन एक्टर बनेंगे, जी। उनके लिए क्या आइडियाज़ होंगे, क्या उनके लिए विशेस होंगी, कोई टिप्स? उनको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि घर पे बैठ के खाली सपना मत देखो, क्योंकि इसमें समय लगता है बहुत। बिल्कुल। प्रॉपर तैयारी के हम्म साथ आप ये मत सोचिए कि सोशल मीडिया का दौर है, रील्स का दौर है तो एक्टिंग में काम चल जाएगा। तो ये तो मैं, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं गांव से, इधर से, कि भैया हमारा भी कुछ कहीं लगवा हम्म दीजिए, कहीं ये करवा दीजिए। हमने कहा, फिर जब मैं उनको बताता हूँ कि मैंने 2006 में शुरू किया था, 20 साल हो गए हैं, 20 साल दे पाओगे? तो कहता है क्या कुछ शॉर्टकट नहीं है? तो हमने कहा इसमें शॉर्टकट तो कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है तुमको कल ही आके मिल जाए, एग्जैक्टली। लेकिन इतना दिमाग में ये रखना हम्म कि कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। हम्म ये लाइमलाइट, ये सारी चीज़ें ये देख के कुछ भी ऐसा मत बिल्कुल कई लोग मिलते हैं मुझे जॉब छोड़ के, बेचारे आ गए पड़े हुए हैं, बोला, मैं इनको बोलता हूँ भाई आराम से, ध्यान से, इजीली, कहीं एक कुछ हो गया ऐसा वैसा, या कहीं किसी ने बोल दिया, तो हमने कहा प्रैक्टिकली, तो यही बोलता हूँ मैंने, मेरे मन में हमेशा ये था कि भाई तैयारी करके चलना है, पढ़ाई करके चलना है। तो तैयारी करके आओ और मन में ये बना के आओ कि भाई समय हम्म लगेगा, सीख के आओ, पढ़ लिख के आओ, रंगमंच में जहाँ भी जगह मिले किसी ग्रुप को ज्वाइन करके, थिएटर ग्रुप, ड्रामा स्कूल, कहीं भी तैयारी के साथ आइए और संभावनाएं हैं हम्म बहुत सारी हैं। अच्छा, क्राफ्ट में एंटर करे हुए आपको 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, जी एंड आई रियली बिलीव कि कभी भी कोई चीज़ किसी की भी लाइफ में या किसी भी इंसान के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकती। राइट। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर एक कलाकार अपने आप से सेटिस्फाई हो जाए ना, तो उसके आगे कुछ है नहीं, क्योंकि उसकी जो भूख है ना, अब बेहतर करना है और अच्छा करना है, वो कभी नहीं मिटनी चाहिए। वो नहीं मिटनी चाहिए। सो अगर मैं आपसे पूछूं, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली रहे जी। हैं, लेकिन आज भी क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जब भी आप कैमरा फेस करते हो तब दिमाग में आती हो? कोई डर, कुछ स्कैर, लोगों जी को पसंद आए ना आए ये वाला किरदार, वो डर? हाँ, इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि जैसे जैसे जब आगे बढ़ते हो ना, इतना सारा कुछ होता है आपके आसपास, तो मेरे साथ तो ये होता है कि मैं लगातार और ज़्यादा, आप अंदर से थोड़ा नर्वस होते जाते हो, क्योंकि इतनी उम्मीदें बन उम्मीद। जाती है, अरे आलोक आजा, अरे तूने ये वो फलाना ढिमका, अरे अरे इतना तेरे लिए बढ़िया तो क्या ही है ये। ऑडिशन, इतना अच्छा था भाई, कमाल हो गया, अरे रुक जाओ भाई आराम से। वो थिएटर में भी था और अभी भी कैमरे के सामने, यहाँ भी जब मैं अंदर आया, तो जब मैंने सेटअप देखा, तो ये मेरे लिए एक तरीके से एक ईश्वर से साक्षात्कार है, एक तरीके से, समझ रहे हो आप, एक 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 नया किरदार एक सामने बैठा हुआ है, अभी एक कट होगा, वो बंदा बाहर चला जाएगा, ये रिकॉर्ड हो चुका होगा। हम्म तो ये सहजता और ये सारी चीज़ें, वो सुई ऐसी एक चुभती है, वो हम्म चुभती है, और उतनी देर आपने अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लिया और हम्म सारी चीज़ें संभाल ली, तो फिर धीरे धीरे वो लगता है हमेशा कि अरे यार कैसे क्या होगा, और फिर जैसे जैसे समय सेट पे बीतता है सब कुछ ईज़ी हो जाता है। हम्म हमेशा होता है, लेकिन फिर भी जब नया प्रोजेक्ट ऑन होता है और हम जाते हैं, तो एक अजीब सी अंदर से घबराहट रहती है, और शायद वो घबराहट ही हमें तैयारी करवाती है कि यार डेफिनेटली। तैयार हो करना, अच्छा करना है। क्योंकि ये नहीं कहना मुझे कि मैंने टाइम नहीं दिया अपनी तैयारी को, तो वही चीज़ जिस दिन हम कह देंगे यार नहीं मैं तो रेडी हूँ, तो फिर वो है, उसको ठीक है। चुभती है। अगर हम 2006 में भी नहीं, एक छोटे बच्चे वाले आलोक पे जाएं वापस, तो अगर वो आज आपके सामने खड़ा हो, उसको क्या बोलना चाहोगे? नींद दे दो मुझे वापस यार, वो डिलीट हो गई है भाई, वो नींद जो, मतलब
वो गहरी नींद आती नहीं भाई मेरे छोटे आलोक, कहाँ हो तुम। बारिश की टप टप में जो नींद आती थी, वो गांव में मेरा एक घास फूस का छप्पर था, उसके नीचे जो पानी वो जो चारपाई थी उस पर, वो नींद क्यों नहीं आ रही वापस, वो बहुत मिस करता हूँ। वो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको चिंता नहीं होती किसी बात की, कोई केयर फ्री, कोई छल कपट नहीं अंदर, कुछ सोचना नहीं ज़्यादा, मतलब फ्री माइंड एकदम। वो जैसे जैसे हम आगे, बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, लेकिन वो क्यों चला जाता है मुझे समझ नहीं आता है। वो बचपना जो था, वो बेफिक्री दे दो यार वापस मुझे। सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ वो नींद मतलब ऐसा नहीं कि मैं सो जाऊँ 10 घंटे, सुकून वाली नींद जो 3 घंटे आती थी, या दोपहरी में कहीं एक पेड़ के नीचे कहीं आए, खेल के क्रिकेट अपना बैट लेके, बॉल लेके, और आए दोपहरी में पड़ गए उल्टा, और 2 घंटे जो गहरी नींद आई, और उठे आप, फिर पता लगे मम्मी ने भले ही दाल चावल रखा हुआ दे दिया, और खा के फिर निकल गए वो। और कि कुछ सोचना नहीं है कि भाई, क्योंकि जानकारी मुझे लग रहा बहुत आ गई है आज की डेट में, वो एक दिमाग पे बहुत इन्फॉर्मेशन, वो मैं मिस करता हूँ। नींद को मैं बहुत कोसता हूँ बम्बई जाके, या जब से थोड़ा जैसे ही शहर से निकला हूँ गांव से, वो चला गया है, वो डिलीट हो गई। मैंने एक कविता भी लिखी थी एक अपना उसमें, कि नींद आंखों से डिलीट हो गई। मैंने लिखा था कि कभी मिलोगे तो बताएंगे दोस्त, दूर से तुमको जो चमचमाते सितारे नजर आते हैं, वो दरअसल मेरी देर रात जागती आंखों के किनारे हैं, जहां मेरे सपने अक्सर टहलने आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपको वैसे भी कविता का बहुत शौक है, सुनना भी। हाँ, मैं लिखता भी हूँ। मेरी एक किताब है बिचौलिए शहर, जो मैंने अपने पापा को डेडिकेट की थी, तो वो अमेज़न पे है। तो डायरी लिखने का शौक है कुल मिला के। 18-20 सालों से मैंने डायरी लिखी है, तो लिखने का शौक है, दिनचर्या लिखने का शौक है। ठीक है, तो क्या हम ये बोलें कि अगर आज आलोक एक एक्टर नहीं होते तो राइटर होते? हाँ, बढ़िया है, उसमें मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी यात्रा वृत्तांत कहीं भी जाता हूँ, या मुझे बहुत, अभी यहाँ से जाऊँगा, या ये सब चीज़ें बारीक से, कि भैया खड़े हुए थे, वो उधर से आया, ये सब आज की दिनचर्या मुझे नोट डाउन करने में बहुत मज़ा आता है कि मैं गया। उसमें मुझे किरदार मिलते हैं, और धीरे-धीरे वो मेरे लिए कब मेरी एक बैंक हो गया एक कैरेक्टर के लिए, उसमें जो बहुत सारा कहते हैं कि मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो वो अपने आप आ गया। वो पापा थोड़ा बहुत लिखते थे, अपना खेती-बाड़ी का हिसाब, वो देख-देख के मैंने बचपन में अपना लिखना शुरू किया, कि आज मैं गया स्कूल में, उससे लड़ाई हो गई, ये उसने ऐसा हो गया, ये एग्ज़ाम दिया तो इसमें इतने नंबर आएँगे शायद, ऐसा। वैसे-वैसे लिखते-लिखते लिखने का शौक हो गया। आपको पता है, आपकी ये बात सुन के मुझे एक रिग्रेट हुआ, क्योंकि स्कूल टाइम में हम सबने डायरी एंट्री की है, सबने, लेकिन मैंने शायद वो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए की थी। अगर आज मेरे पास डायरी होती ना, तो बहुत सी गलतियां जो आज मैं रिपीट कर देती हूँ, वो रिपीट नहीं होती। हाँ, कहते बहुत लोग हैं, मैं सबको बोलते भी हूँ, मेरे पास इतनी सारी डायरियाँ रखी हैं गांव में, आप समझिए बचपन से कोई लिख रहा है। कट टू फ्लैशबैक में चले जाइए, मैं 2004 में, मुझे ऐसी घटनाएं याद हैं कि वो गांव में वो उस रात ऐसा हादसा हो गया था, मेरी दादी बीमार हो गई थी, मैं खट से उसमें चला जाता हूँ, वो पन्ना खोलता हूँ, वो मेरे लिए अभी ऐसा हो गया वो दस्तावेज़, कि मेरे जाने के बाद ये चीज़ें रहेंगी, वो जो भी, वो हमेशा रहेगा। और वो मेरे लिए अब मेरी आदत हो गई, जैसे ही नया साल आता है मैं डायरियाँ ढूँढने शुरू करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे डायरी दो यार कोई बढ़िया सी। वो एक मेरे जीवन का हिस्सा होता है, मैं उससे बतियाता हूँ, उससे बात का, और डायरी जी सॉरी थोड़ा दिन हो गया मैं लिख नहीं पाया कुछ, सॉरी मैं थोड़ा बिज़ी था, थोड़ी इधर था मैं भाग-दौड़ में। वो मेरा एक किरदार हो गया है, तो मुझे बहुत हेल्प करता है एज़ एन एक्टर भी। लिखना चाहिए, आप फिर से शुरू करो, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को एक बढ़िया सी एडवाइस भी मिली है, एंड आई रियली वांट टू डू दैट। सच में नहीं, बहुत अच्छी है वो, माइंड भी रिलीफ करता है आपका। क्या है यार, मतलब ये क्या ही दिन था आज, किसी से तो फ्रस्ट्रेशन निकाले, आज ये ऑफिस में ये हुआ, इसने ये बोल दिया, कुछ भी लिख दो उस पे, क्या है, अच्छी चीज़ है। चलिए आलोक जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड हमारी बातों का सिलसिला तो रुकने नहीं वाला, ये चीज़ मुझे समझ आ गई। आई होप आप जल्दी दोबारा आएं दिल्ली, आना जाना तो लगा ही रहता है जी, क्योंकि एक मुंबई जान है तो दिल्ली भी कम नहीं है, बम्बई भी नहीं जाना। ठीक है, दिल्ली भी तो जल्दी आइएगा, दोबारा मिलते हैं। और इस बार मुझे पता है कि अगर नया साल आ रहा है, 2027 आएगा, तो मुझे इन्हें क्या गिफ्ट करना है,
डायरी। वो क्लियर है, हाँ। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो